नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे छात्र छात्राओं, मित्रों एवं साथियों एवं बड़े बुजुर्गों, आप सबको होली की ढेर सारी बधाई या एवं शुभकामनाएं। आज होली के शुभ अवसर पर होली विशेषांक में आज मेरा विषय है बच्चे होली कैसे मनाएं। प्रायः यह पाया गया है कि बच्चे हर क्षण को उत्सव के रूप में मनाते हैं। जब होली हो तो बच्चों को क्या कहना, उनका उत्साह देखने योग्य बनता है। रंग, पिचकारी, गुब्बारे आदि हो तो होली है। बच्चों को हमें होली है, असल में हमें बच्चों को बताना होगा कि होली क्यों मनाई जाती है, होली के पीछे कौन कौन सी पौराणिक कथाएं हैं और होली कैसे मनाई जाती है। ये सब बताने की जिम्मेदारी हम सब की, बड़ों की है, जिससे बच्चे इस त्यौहार को बहुत ही अच्छे ढंग से और पौराणिक रूप से और अच्छे रूप से मना सके। सर्वप्रथम हम देखें कि हमारी क्या जिम्मेदारी है, क्या हम बताएं। तो सबसे पहले त्यौहार की अहमियत क्या है। भारत में हर त्यौहार के पीछे कोई न कोई पौराणिक कथाएं हैं, परंपरागत कथाएं हैं, वह वैज्ञानिक कारण से है। केवल त्यौहार, होली का त्यौहार केवल हम मौज मस्ती या मिलने मिलाने या केवल अच्छे अच्छे पकवान खाने के लिए नहीं मनाते हैं, बल्कि इस त्यौहार को हम क्यों मनाते हैं, तो इसमें हमारी ऋतुओं का, इसमें हमारा बहुत महत्वपूर्ण इफेक्ट होता है। तो कोई भी त्यौहार के पीछे कारण होते हैं, हमारे शारीरिक और प्राकृतिक रूप से और ऋतुओं का हमारे ऊपर पड़ने वाले प्रभाव का कारण रहता है। तो इसलिए हमें इनकी जो परंपरागत कथाएं हैं, इनका इतिहास है, ये हमें बच्चों को बताना होगा कि होली मनाने की असली अहमियत क्या है, क्यों मनाया जाता है। होलिका दहन, अभी वर्तमान में होली एक नाम मात्र की रह गई है। पहले जैसे रौनकें नहीं है और लोगों में अपनापन भी कम पाया जा रहा है, और हुल्लड़ आदि के कारण बहुत से लोग घरों में रहना ही पसंद करते हैं। तो हमें बच्चों को बताना होगा, बच्चों को सिखाना होगा कि होली कैसे मनाते हैं। जैसे हम होलिका दहन करें, तो होलिका दहन कैसे करें। तो सर्वप्रथम होलिका दहन करते समय हम खुद ही गलती कर जाते हैं कि हम बड़े बड़े पेड़ों को आदि काट कर होलिका दहन करते हैं, जिससे हम प्रकृति का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। तो बच्चों को हमें सिखाना होगा कि हमें गोबर के कंडों के से होली जलाएं और उसमें नीम और कपूर आदि, नीम की सूखी पत्ती और कपूर आदि डालें, जिससे हमारा वातावरण भी क्या हो जाए, शुद्ध हो जाए। और हमें इस प्रकार से होलिका दहन करना होगा। होली की कथाएं, हमारे प्रत्येक त्यौहार के पीछे कई सारी परंपरागत कथाएं हैं, कहानियां हैं। तो आज के बच्चे हर चीज का वही कारण जानना चाहते हैं कि क्यों मनाया जा रहा है, कैसे मनाया जा रहा है, इसका कारण क्या है। तो हमारा फर्ज बनता है कि बच्चों को जो कथाएं हैं, जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं, उन कथाओं के द्वारा उन्हें समझा करके बताया जाए कि होली हम क्यों मनाते हैं। सर्वप्रथम हमारी कथाएं हैं। पहली कथा है हमारी हिरण्यकश्यप और उनकी बहन होलिका की कथा है। होलिका दहन हम दुखों या उसके पराजय पे विजय पर मनाया जाता है, और हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि जितनी भी हमारी कमियां हैं, गलतियां हैं, उस पे दूर करके हम जीत करके उसको मनाया जाए। दूसरी हमारी कथा है कि कृष्ण और वृंदावन के कृष्ण और गोपियों की कथा, जो आज प्रेम का प्रतीक बन गई है। तीसरा कारण है
फसल पक जाने के कारण किसानों के द्वारा खुशी मनाते हुए इस होलिका का त्यौहार मनाया जाता है। इस प्रकार हमारी बहुत सारी कहानियां हैं। हम बच्चों को उन कहानियों को सुनाएं, बताएं और उसका इतिहास बताएं कि हमारे यहाँ होलिका दहन क्यों की जाती है। बड़ों के साथ होली कैसे मनाएं? तो अधिकतर हमें देखते हैं कि कई बड़े बुजुर्ग होली मनाना बहुत पसंद करते हैं और कई बड़े बुजुर्ग केवल तिलक तक ही सीमित रहते हैं। अगर हमें बड़ों के साथ हम होली खेलना चाह रहे हैं बच्चों, तो पहले उनसे सहमति ले लें कि अगर होली खेलना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। अगर खेलना चाहते हैं तो उनके साथ होली खेलते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें। आप वहाँ हल्के रंगों का प्रयोग करें, प्रयास करें कि आपके रंग क्या हो, हल्के हों, क्योंकि उनकी त्वचाएं क्या होती है, बहुत नाजुक होती है। दूसरा हमारा कारण है कि केमिकल युक्त रंगों का उपयोग आप उनके साथ ना करें। तीसरा हम कारण देख सकते हैं कि उनके साथ उनकी त्वचा में गुलाल आदि को ज्यादा रगड़े ना, न तो उनको ये क्या हो सकता है, नुकसान पहुंच सकता है। बड़े बुजुर्गों के साथ होली खेलते समय उनका तिलक लगाइए और उनके चरणों में गुलाल डाल करके उनका आशीर्वाद लें। बच्चों और बड़े बुजुर्गों की सहमति से ही उनके साथ शालीनता के साथ रंग लगाए, उनके साथ पानी आदि न खेले जिससे उनको नुकसान हो सकता है। होली खेलते समय हमें कुछ सुरक्षा संबंधी ध्यान भी रखना होगा, क्योंकि हमारे शरीर में सबसे कमजोर जो है आंखें होती है और इसकी सुरक्षा करना होली खेलते समय हमें बहुत आवश्यक है। अगर आपके चेहरे में कोई रंग लगा रहा है तो तुरंत आप अपने आंखों को बंद कर लें या आंखों में हाथों को रख लें, जिससे कि आपकी आंखें क्या रहे, सुरक्षित रहे। अगर आपके आंखों में अगर रंग चला जाता है तो आप उसे पानी से अच्छे से धो लें, उसे रगड़े नहीं और अपने चेहरे पे या अपने आंख के आसपास आप तेल, नारियल तेल आदि त्वचा पे लगा लीजिए, जिससे कि आपकी त्वचा भी सुरक्षित रहेगी और आपको नुकसान कम पहुंचेगा। तो इस तरह से बच्चों कि अगर हम कुछ विशेष बातों को ध्यान में रख करके इस होली को मनाएं तो हमारी होली क्या हो सकती है, बहुत ही अच्छे ढंग से उत्साहपूर्वक हम मना सकते हैं। तो इसलिए होली मनाने के लिए कुछ विशेष हम बातें का गौर करें और मौज मस्ती के साथ हम होली मनाएं। हाँ, लेकिन बच्चों इस वर्ष कोविड-19 की वजह से, कोरोना की वजह से होली आदि सार्वजनिक त्योहारों पर क्या लगा दी है, सरकार ने बैन लगा दी है। इसलिए आप सार्वजनिक स्थल पे न जाइए, बाहर न जाइए, केवल घर पे ही आप अपने साथियों के साथ या अपने परिवार के साथ ही होली खेलिए और जहां तक हो सके घर पे ही रंग का माहौल बनाएं, रंगीन माहौल बनाएं, डांस करें, गीत संगीत का कार्यक्रम रख करके इस हमारे पवित्र होली के पर्व को बहुत अच्छे ढंग से मनाएं। आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।